हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर स्टोरी की बुक द चिमनी स्वीपर चैप्टर 5 है। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो कि एक पोयम है। द चिमनी स्वीपर एक पोयम है जिसको विलियम ब्लेक यानी इसके जो राइटर हैं विलियम ब्लेक जी, इन्होंने राइट किया हुआ है। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते अपने पोयम की तरफ। तो उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट, इस वीडियो को अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है आपके लिए। तो आइए बढ़ते अपने पोयम की तरफ। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं द चिमनी स्वीपर। अब चिमनी स्वीपर, यहाँ पे स्वीपर मीन्स आप मीनिंग जो होती है सफाई करने वाला या पोछा लगाने वाला, और चिमनी स्वीपर का मतलब एक बच्चा होता है इस पोयम में, जो कि एक ये स्टोरी बिकॉज बहुत पुरानी है, जो कि उस समय हुआ करती थी। बच्चों की साइज़ छोटा होने की वजह से बच्चों को ही उस वर्क पे लगाया जाता था। जो कंपनियां होती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होते थे, उसमें बच्चों की हाइट साइज़ छोटी होने की वजह से उन्हें जो है जो चिमनी होती है, चिमनी क्या होती है जो आपने देखे होंगे भट्ठियाँ होती हैं बड़े बड़े, इवन आप लोगों ने ईंट के भट्ठे भी देखे होंगे ना। अब उसमें जो ऊंचाई पर जिसमें से आग निकल के ऊपर जाती है दैट इज़ कॉल्ड चिमनी, उसी चिमनी कही जाती है। छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। अब अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग कंपनी में छोटी बड़ी साइज़ की होती हैं। तो यहाँ पे उसी चिमनी को साफ़ करने वाला एक लड़का होता है, चिमनी स्वीपर यानी चिमनी की सफाई करने वाला एक लड़का होता है, जो अपनी स्टोरी बताता है इस पोयम में कि कैसे कैसे चीज़ें हुई और अभी क्या हुआ है उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसकी एक बार प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, यानी कि रीडिंग के बाद इसके कुछ वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ है, आप देख पा रहे हैं। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep. So your chimney I sweep, and in soot I sleep. आप अपनी ज़रूरत के बेसिस पे आप इसे रिवाइंड करके आगे पीछे करके फिर से सुन सकते हैं। इसके कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप नोट भी कर लीजिएगा। पहला वर्ड है टंग, TONG, जो कि इसमें यूज़ हुआ है कि सेकेंड लाइन में वाइल येट माई टंग। तो टंग का मतलब होता है ज़ुबान। वैसे टंग मीन्स होती है जीभ, जो कि हमारे संसारगन में काउंट की जाती है, बट यहाँ पे टंग का मतलब क्या है, उसकी ज़ुबान है। बातचीत करने के लिए वो टंग की ज़रूरत उसे पड़ती है, हम सबको पड़ती है। और दूसरा वर्ड है स्क्रैशली, यानी बहुत ही मुश्किल से, हार्डली, जिसे सेकेंड आप इसे हार्डली वर्ड भी दे सकते हैं, इसका मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से। अगला है स्वीप, स्वीप यानी बहारना या साफ करना, जो कि शूट मीन्स होता है जो चिमनी होती है उसकी जो आग की लपटें होती हैं, यानी जो आँच लगती है। अगर हम किसी आग के पास जाते हैं तो हमें जो एक उसकी गर्मी हमें लगती है, ये उसकी लपट होती है, यानी शूट यानी चिमनी की जो आग होती है उसकी लपट है इसकी मीनिंग। तो अब आइए अपने बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ कि वो जो बच्चा होता है वो अपने बारे में अपनी स्टोरी बता रहा है कि कैसे कैसे वह चिमनी स्वीपर बना और वहाँ पे क्या कर रहा है, किन किन परिस्थितियों यानी किन किन प्रॉब्लम्स का सामना वहाँ पे उसे किन किन परिस्थितियों को फेस करना पड़ रहा है, अच्छी बुरी कैसे क्या हुआ। आइए अभी इसको देखते हैं। बता रहा व्हेन माई फादर डाइड, यानी जब उसकी मम्मी की डेथ हुई। डाइड यानी मर जाना या ख़त्म हो जाना, या पास्ट अवे भी आजकल लिखा जाता है। व्हेन यानी जब उसकी मम्मी की मृत्यु हुई, जब उसकी मम्मी ख़त्म हो गई। आई वॉज वेरी यंग, तो बता रहा मैं बहुत ही छोटा था। यंग वैसे युवावस्था होती, लेकिन यहाँ बच्चे की एज के बेसिस पर बता रहा वो बहुत ही छोटा था। एंड माई फादर सोल्ड मी, सोल्ड यानी बेच देना। माई फादर यानी मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया। वाइल येट माई टंग, जब मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक पर्सन को सोल्ड आउट कर दिया, यानी मुझे एक पर्सन को बेच दिया जिसके यहाँ
अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। कुड स्क्रैली क्राई वीप वीप वीप, मैं अच्छे से रो भी नहीं सकता था। बच्चा बता रहा है कि मैं अच्छे से, यानी वो बताया कि जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी तो मेरे पिता, और उस समय मेरी उम्र बहुत ही कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, और मेरे पिताजी ने मुझे एक पर्सन को बेच दिया, और उस समय बेचा जब मैं अच्छे से बोल भी नहीं पाता था। इट मीन्स इतनी कम एज थी। एंड बता रहा एंड कुड स्क्रैली क्राई, और मैं अच्छे से रो भी नहीं सकता था। वीप वीप वीप, यानी बच्चा क्रंदन करके बता रहा, रो के बता रहा कि मैं इस तरह से रो भी नहीं सकता था कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पे बच्चे का तात्पर्य ये है, छोटे जो बच्चे होते हैं उनका जो बचपन होता है वो खेलने और पढ़ने में होना चाहिए, ना कि वर्क करने में। तो बता रहा है मेरे पिताजी ने मुझे सोल्ड आउट कर दिया था। एंड और बता रहा है, अब ये बता रहा है बच्चा उस चिमनी स्वीपर से कहा था जिसके यहाँ ये वर्क कर रहा था कि सो ये चिमनी आई स्वीप, मैं आपकी चिमनी को साफ़ करता हूँ। चिमनी अभी मैंने बताया था कि वो भट्ठी होती जिसमें से आग की लपटें होती हुई ऊपर जाती हैं। तो हाइट कम होने के नाते बच्चों को इसमें डाल दिया जाता है, बच्चे अंदर जाके उसकी साफ़ सफाई कर देते हैं, तो प्रॉपरली वर्क करता रहता है। तो बता रहा है सो ये चिमनी आई स्वीप, मैं आपकी चिमनी मैं साफ़ करता हूँ। एंड इन शूट आई स्लीप, और उसकी, अब मैं चिमनी में वर्क करता हूँ और उसकी आसपास ही मुझे फिर सोना पड़ता है, यानी उसकी जो आग की लपटें होती हैं, शूट, अभी मैंने बताया था आग की जो लपटें होती हैं उसे शूट कहते हैं, तो उसी के आसपास मुझे सोना पड़ता है। यानी इतनी परिस्थितियाँ ख़राब हैं कि फर्स्ट थिंग तो बेचारा उस चिमनी में जा कर के उसकी साफ़ सफाई करता। और फर्स्ट थिंग उससे बैड थिंग्स क्या थी, उसकी जब मम्मी की डेथ हुई तो बहुत ही छोटा था, उसके पिताजी ने इसे बेच दिया था, और तब बेचा था जब इवन बहुत छोटा, यानी कि वो अच्छे से रो भी नहीं सकता था। और वो बता रहा है कि मैं चिमनी को साफ़ करता हूँ और इतनी वहाँ पे गर्मी होती है, क्योंकि जब भट्ठी चलती है तो आग की लपटें ऊपर जाती हैं, और उसकी सफाई करने के दौरान, अब ये मत सोचिएगा कि आग जा रही तो आग के बीच में जाके सफाई कर रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। तो या बंद भट्ठी या चालू भट्ठी कैसे रहती है उस हिसाब से वर्कआउट किया जाता है। चालू भट्ठी में आग के अंदर जाके साफ़ नहीं किया जाता है, भट्ठी दूसरे रास्ते में साफ़ किया जाता है, लेकिन आग की लपटें वहाँ तक आती हैं, यानी कि हीट जो होती, गर्मी जो होती है लगभग आती है, और बहुत गर्मी आती है, लेकिन उस गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ता है इन छोटे बच्चों को। और इवन सिर्फ एक ही बच्चा नहीं, ऐसे उस समय के बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ करता था। तो वही चीज़ यहाँ पे पोइट बताने की कोशिश किया। अगेन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैं बहुत ही छोटा था, और मेरे पिताजी ने मुझे एक व्यक्ति को बेच दिया, और जबकि मैं बोल भी नहीं पाता था, इवन बोलने को छोड़िए मैं अच्छे से रो भी नहीं सकता था। और बता रहा है कि मैं चिमनी में वर्क करता था, चिमनी की सफाई करता था, और उसकी आग की लपटों के पास ही मुझे सोना भी पड़ता था। ठीक है, यानी कि चेहरा ऑलरेडी इतनी हीट की वजह से जल जाता था। ओके, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसके बाद आइए आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये वर्ड मीनिंग अब मैंने आपको बता ही दिया, टंग, जुबान, स्कैली, बुहाना। इसके बाद जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। अब यहाँ पे एक बार मैं रीडिंग कर रहा हूँ, फिर इसकी कुछ हार्ड वर्ड बताऊँगा, फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला यहाँ पे दिया, देयर लिटिल टॉम डेकरे, देयर इज़ लिटिल टॉम डेकरे हु क्राइड when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, hush, Tom, never mind it. For when your head's bare, you know that the shoot cannot spoil your white hair. अगर आप फिर से सुनना चाहते हैं तो आप पीछे जाके इसे रिवाइज करके फिर से सुन सकते हैं। मैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग बता दूं। अभी यहाँ पे स्टूल आया था, यानी राख से भरा हुआ। फिर कर्ल है, कर्ल यानी घुंघराले बाल, आप घुंघराले आप समझ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के होते हैं। लैम्ब, लैम्ब मीन्स यहाँ पे है मेमना। एंड शेव, शेव यानी लोग शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। और शेव का यहाँ पे मतलब है बाल, सर में जो बाल होते हैं, शेव का मतलब उसे मुड़ाना, मतलब जिसे कहते हैं कि अपनी भाषा में टकला हो जाना।
और टकले को एक और भी मीनिंग होती है BALDIE, बल्डाई, या बैल्डी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो बैल्डाई इट मीन्स यहाँ शेव का मतलब जो है बाल मुड़ाना है, उसकी जगह आप सेकेंड मीनिंग के तौर पे बाल्टी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी टकला। तो टकला होता है। और एक और वर्ड है स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स नष्ट करना या ख़राब करना, ठीक है। एंड बेरिया बल्डा यहाँ पे दिया हुआ बाल मुड़वाया हुआ या बाल रहित, यानी बाल नहीं रह चुके हैं। शिव यानी उसको छीलना। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है सेकेंड पैराग्राफ में, देयर इज अ लिटिल टॉम डेकरे, देयर इज यानी वहाँ पर, लिटिल यानी छोटा सा, टॉम डेकरे एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम टॉम डेकरे होता है। बता रहे यहाँ पे एक दूसरा बच्चा था जिसका नाम टॉम डेकरे था, वो भी छोटा था। हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्ब बैक, वह रो रहा था जब उसके सर को यानी गंजा किया जा रहा था या उसके सर के बाल को छीला जा रहा था। इवन इनोसेंट, लैम्ब बैक का मतलब इनोसेंट था लेकिन फिर भी उसके बाल को छील दिया गया था। वॉज शेप्ड सो आई सैड हश, तो ये टॉम को लेके कहता है कि कितनी गलत बात है। तो अब पोएट यहाँ पे क्या बताता है इस बच्चे को कि नेवर माइंड इट फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, आप इस चीज़ को लेके कि टॉम डेकरे का बाल छील दिया गया, उसके अच्छे घुंघराले बाल थे उसको छील दिया गया, तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत हुई, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। यू नो, अब पोएट यहाँ पे उस बच्चे को थोड़ा सही मूड में लाने के लिए कहता है, अरे तुमको तो खुश होना चाहिए, यू नो दैट, तुमको पता है द शूट कैन नॉट स्पॉइल वाइट योर वाइट हेयर, यानी कि जो शूट यानी आगे की जो लपटें हैं, अब तुम्हारे जो छोटे छोटे बाल हैं, उसके तो बाल बहुत ज़्यादा थे, इसके बहुत छोटे छोटे थे, तो बता रहा है कि जो शूट है यानी आगे की लपटें हैं वो आपके छोटे बालों को कभी नुकसान नहीं कर पाएंगी, यानी वाइट बालों को जो शूट होती है आपकी लपटें वो जला ही नहीं पाएंगी, तो उसके लिए परेशान मत होइए और आप ऐसे जलने से बच जाओगे ना। अगेन यहाँ पे टॉम डेकरे नाम का एक लड़का होता है जो कि रोता है जब उसके बालों को, इनोसेंट बच्चे के बालों को छील दिया जाता है, यानी उसे उसका मुंडन कर दिया जाता है और टकला कर दिया जाता है उसे। अब ये जो बच्चा होता है ये उसको लेकर के काफ़ी निराशाजनक फील करता है, अब डर जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो पोएट हैं ये उसे कहते हैं कि इसको थोड़ा ये हंसी मजाक के मूड में उसको ये मूड को सही करने के लिए कहते, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे तो छोटे छोटे बाल हैं, उसके बाल बड़े थे जल जाता, और तुम्हारे छोटे बाल है, तुम तो अच्छी ही हो, अच्छा ही है तुम्हारे लिए, तुम्हारा बाल भी नहीं मुड़वाना पड़ेगा और तुम जलोगे भी नहीं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये पोएट जो है बच्चे को बताते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ पे। आई होप ये पैराग्राफ दोनों आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है आपका, यहाँ पे पहले सेम पहले वाले की तरह रीडिंग कर रहा हूँ, 2-4 हार्ड वर्ड बता दूँ आपको, उसके बाद फिर इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ। तो इसमें दिया है, एंड शो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज अ स्लीपिंग ही हैड सच अ शाइट that thousands of sweepers, Dick, Joe, Nat and Jack, were all of them locked up in coffins of black. ये इसकी प्रोनाउंसिएशन हो गई। अब इसके 2-4 वर्ड मीनिंग मैं बता देता हूँ। पहला वर्ड यहाँ पे आया हुआ है क्वाइट। क्वाइट का मीन्स होता है शांत। दूसरा है साइट यानी एक दृश्य, यानी कोई सीन हो सकती है। अगला है लॉक्ड। लॉक्ड यानी बंद होना। एंड कॉफिन्स होती है। अब कॉफिन क्या होती है, यू नो, इफ़ यू आर लिसन एनीवेयर, कॉफिन क्या होता है, क्रिश्चियंस में, जो क्रिश्चियन एक धर्म होता है उसमें क्या होता है, जब किसी की डेथ होती है तो एक, या मूवीज़ में या सीरियल में आपने देखा होगा, जिसे हिंदी में ताबूत कहते हैं। यानी होता क्या है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लकड़ी का एक बॉक्स होता है, तो उसमें उसकी डेड बॉडी को रख करके बंद कर दिया जाता है, फिर उसे उसके साथ ही दफना दिया जाता है, तो दैट इज़ अ कॉफिन। अब यहाँ पे बच्चा क्योंकि अपने आप को कंपैरिजन कर रहा, हम लोग जैसे कॉफिन में बंद हैं, ब्लैक कॉफिन में, कि कोई रास्ता नहीं, इसी में चारों तरफ ब्लैक ब्लैक ही, जैसे वहाँ पे अंधकार होता है ब्लैक दिखता, वैसे हमारे चारों तरफ ये चिमनी के धुएं से सारा ब्लैक ब्लैक हो गया है। तो बच्चा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। तो कॉफिन मीन्स आपका वो होता है
और उसके बाद ये यहाँ काम करने के लिए चिमनी में बंद हो जाता है, इसके लिए ये चीज़ बता रहा है। बस इसके बाद मैं आता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, जैसे यहाँ पे दिया गया है। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट। अब यहाँ पे जो कवि है, राइटर है, इन्होंने जब उस बच्चे को बताया तुम क्यों परेशान हो रहे हो, कि अब तो तुम्हारे बाल भी छोटे हैं तो तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं, उसका बाल मुड़वा दिया गया ज़बरदस्ती, वो रो रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ होना नहीं क्योंकि तुम्हारे बाल छोटे हैं और आग से तुम बच भी जाओगे, जलेगा भी नहीं। तो अब जब इतना वो पोएट उसे बताते हैं तो थोड़ा शांत हो जाता है। उसी के आगे का जिक्र इसमें किया गया, एंड सो ही वॉज क्वाइट, और उसके बाद वो शांत हो जाता है, एंड दैट वेरी नाइट, और पूरी रात जो है आराम की नींद से सोता है। एज टॉम वॉज अ स्लीपिंग, जब टॉम गहरी नींद में सो रहा होता है, ही हैड सच अ साइट, तो उसे एक दृश्य दिखाई देता है, मतलब एक सपना देखता है, दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर, यानी कि हजारों स्वीपर, यानी स्वीपर यानी सफाई करने वाले, उसी के जैसे बहुत सारे बच्चे, जिसमें डिक है, जो है, नेड है, ये अलग अलग बच्चों के नाम हैं, डिक, जो, नेड एंड जैक, ऐसे बहुत सारे बच्चे, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, कि जैसे ब्लैक कॉफिन में अपने आप को कवर्ड कर लिए हों, यानी वहाँ से अंदर, क्योंकि अगर कॉफिन बंद हो जाती है, ताबूत बंद हो जाता है तो अंदर पूरा अंधकार हो जाता है, तो उसी तरह से जैसे एक बंद ताबूत में वो लोग हो गए हों, अंदर धुआं की वजह से होने से, हीट होने की वजह से, पूरा कालिक हो जाने की वजह से पूरा काला काला, पूरा अंधकारमय वहाँ पे हो गया है, तो ये बता रहा है। एंड बाई केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की एंड he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. फिर वही चीज़ कहेंगे, अगर आपको इसे फिर से सुनना हो या कोई वर्ड नहीं समझ में, आप रिपीट करके आप बैकवर्ड जाके फिर से इसे सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड मीनिंग बता दूँ। यहाँ पे एंजल वर्ड यूज़ किया गया है, एंड बाई केम एन एंजल, एंजल मीन्स होता परी या उसे देवदूत कहा जाता है। अगला वर्ड है कॉफिन, कॉफिन मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, ताबूत या शव रखने का जो बॉक्स होता है। अगला है सेट देम ऑल फ्री, फ्री का मतलब मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, ठीक है। तो सेट देम ऑल फ्री का मतलब चिमनी स्वीपर के सारे बच्चों को यहाँ पे जो परी होती है वो फ्री कर देती है कि आप लोग अब आज़ाद हो, चाहे जहाँ जाओ खेलो, यहाँ से आप लोग फ्री हो चुके हो। अब अगला है प्लेन, प्लेन का मतलब यहाँ पे है मैदान, एंड लीपिंग मीन्स होता है उछलते हुए, उछलते कूदते हुए, बच्चे यहाँ उछलते कूदते हैं। शाइन वर्ड है लास्ट में, कि रिवर एंड शाइन इन द सन, यानी सूर्य की रोशनी में वो चमकते हैं, जैसे सन चमकता है वैसे बच्चे भी खिलखिला उठते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। वैसे मज़े से संबंधित मैंने कुछ तो बताया नहीं आप लोगों को। तो अभी यहाँ पे क्या है, एंड बाई केम एन एंजल, अब वहाँ पे क्या होता है, एक परी आती है, हु हैड अ ब्राइट की, जिसके पास एक चमकदार चाबी होती है। अब परी आपने देखा होगा शायद सीरियल्स में, या अगर कहानियाँ सुने होंगे परियों से संबंधित, या अगर आपके पहले किसी क्लास में परियों से संबंधित कोई कहानी आई होगी तो परी के बारे में पता होगा कि परियां कैसे अपनी जादू की छड़ी घुमाती हैं और काम हो जाता है ना। तो उसी तरह से एक परी आती है, एंड बाय केम एन एंजल, और एक परी आती है, हु हैड अ ब्राइट की, जिसके पास एक ब्राइट की होती है, एक चाबी होती है, एंड ही ओपन्ड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और वो क्या करती है, ऐसा जैसे कि बच्चे ने बताया कि हम लोग जैसे ऐसा कॉफिन में बंद हैं, यानी जो चिमनी में सारे बच्चे वर्क करने के लिए लगाए गए होते हैं, उन सारे बच्चों को एज अ कॉफिन वो फ्री कर देती है। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन, और उन सबको लेके जाती है एक हरे समतल मैदान में। वहाँ बच्चे क्या करते हैं, लीपिंग, लीपिंग यानी उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, लाफिंग हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, रन और इधर उधर भागते हुए खेलते रहते हैं। एंड वॉश इन अ रिवर एंड सन इन द सन, और उनके बॉडी पे जो ब्लैक कार्बन यानी कि आप कह सकते हैं धुएं, गंदगी लगी रहती है, ब्लैक ब्लैक,
उसे वो नदी में जाके नहाते हैं और उसे अच्छे से धुलते हैं। एंड शाइन इन द सन, और सूर्य की रोशनी में उसे सुखाते हैं, और जैसे सूर्य चमकता वैसे बच्चे भी चमकने लगते हैं। अगेन मैं इसको बता दे रहा हूँ कि एक परी आती है जिसके पास एक ब्राइट की होती है, और वो क्या करती है, कॉफिन्स को ओपन कर देती है और सारे बच्चों को वहाँ से आज़ाद कर देती है और कहती है आप लोग अब आज़ाद हो। और उन सबको एक हरी भरी समतल मैदान में लेके जाती है जहाँ सारे बच्चे उछलते कूदते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं और नदी में नहाते हैं, अपनी गंदगी को धोते हैं। और उसके बाद सूर्य की रोशनी में जैसे सूर्य चमकता है, बच्चे भी उसी तरह अब चमकना शुरू कर देते हैं। ऑफिस पैराग्राफ नंबर 5 यहाँ पे दिया है, देन नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट्स इन द वाइंड एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही हैड बी अ गुड बॉय ही हैड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वॉन्ट जॉय। आप इसे फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं पीछे जा कर के। इसमें कुछ वर्ड और मीनिंग मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला वर्ड आया है नेक्ड ना, नेक्ड एंड वाइट। तो नेक्ड मीन्स होता है नंगा, एंड बैग्स मीन्स होता है गट्ठर या बंडल होता है। कई सारी चीज़ें आपस में मिला के एक गट्ठर बनाई जाती हैं। यहाँ पे बैग्स मीन्स वैसे बस्ता होता है, या आप कह सकते हैं कोई सामान रखने की एक जगह होती है। तो यहाँ पे बैग का मतलब गट्ठर बताया गया है। राइज यानी कि उठना है। स्पोर्ट यानी गेम यानी कि खेल। अगला है वांट यानी किसी चीज़ को चाहना, करने की अभाव या कमी भी है। यहाँ पे होता तो चाहना है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ की अभाव है या उस चीज़ की कमी है। बस इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अपने अब एक्सप्लेनेशन की तरफ। गॉड फॉर हिज फादर, उसके पिता के तौर पे भगवान जो है, ऐसा आप उसको अपना पिता मान सकते हैं। और अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप कभी वो आपको निराश नहीं करेगा। नहीं, अगर आपकी भगवान में आस्था है तो आप परेशान मत होइए, आपका अच्छा ही होगा और आप भरोसा रखिए और अच्छा काम करिए और आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये परी बताती है टॉम को। फिर और कहती है एंड नेवर वॉन्ट जॉय, और अगर वो ऐसा करता है तो लाइफ में, यहाँ पे देखिए पोएम में क्या होता है वो उसकी अलग एक्सप्लेनेशन नहीं होती। तो यहाँ पे दिया है नेवर वॉन्ट जॉय, यानी अगर आप ऐसा करते हो तो लाइफ में, जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, है ना। यानी आप हमेशा एंजॉय करेंगे, आप प्रसन्नचित रहेंगे, खुश रहेंगे। तो ये पोएट यहाँ पर वो परी इसको बताती है। एंजल जो होती है ये टॉम को बताती है। अगला पैराग्राफ नंबर 5, एंड दिस इज आल्सो अ लास्ट पैराग्राफ। इसमें बता रहा है, आप आइए बढ़ते हैं। अब इसमें दिया हुआ है एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विथ आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। दो मॉर्निंग वॉज कोल्ड, सॉरी एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग हो गया, अल्दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, सॉरी राइटिंग प्रॉब्लम है। अल्दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। अब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कुछ हार्ड मीनिंग हम लोग पहले देख लेते हैं। अवोक मीन्स होता है जगना या जगा। टॉम अवोक यानी टॉम जगा, जो अब तक नींद में था, स्वप्न में था। उसने पहले नींद में देखा बहुत सारे बच्चे, ऐसे हज़ारों बच्चे वर्क कर रहे हैं, जिसमें उसने कुछ नाम भी बताए थे, डिक, जो, नेड एंड जैक, ऐसे बहुत सारे नाम भी बताए थे। फिर उसने देखा कि अचानक से एक परी आती है और इन सबको फ्री कर देती है और इसे एक एडवाइस देती है, इसे एक सजेशन देती है, अगर आप भगवान में भरोसा रखते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आप कभी निराश नहीं होंगे और आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। एंड तो यानी कि यहाँ पे टॉम अवोक यानी टॉम जगा और उसको ऐसा बताया गया। फिर रोज़ यानी राइज का ही ये पास्ट फॉर्म है, रोज़ यानी उठना। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो लोग अब ये मुक्त हो जाता है अपनी समस्याओं से। एंड वी रोज इन द डार्क यानी किस चीज़ से मुक्त हो जाता है, जो अंधकार था, जो अंधेरा था उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में अंधेरा, यानी ये नहीं कि जहाँ पे वर्क करता था, जो जिस चिमनी में, वहाँ के अंधेरे से
वो अपने लाइफ में जो उसकी सोच थी, जो उसकी थिंकिंग थी, उससे वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बता रहा है एंड सो टॉम अवोक, और अचानक से जब टॉम उठता है सपने से। अब सपने में उसने कई सारी चीज़ें देखी थी कि बच्चे जो है हज़ारों बच्चे वर्क कर रहे हैं, टॉम, डिक, जो, नैक। और अब जब सपने से और सपने में भी देखा था परी उसको लेके गई थी, ये चीज़ें बताई थी ना। अब क्या बताई थी, ठीक है, आप सोचिए एंड रिवाइज करके आप देख भी सकते हैं। एंड वी रोज इन द डार्क, अभी क्या देखता है कि वी रोज इन द डार्क, यानी कि अब वो अंधकार से, अब वो अपने आप को काफ़ी अच्छा फील करता है, उसे अंधकार से एज अ फ्रीडम मिल चुकी होती है, यानी उसकी जो थिंकिंग थी अब सही हो चुकी होती है। एंड गॉट विथ आवर बैग्स एंड ब्रशेस टू वर्क, अभी अपना बैग और ब्रश फिर से उठाता है, यानी फिर अपने वर्क पे जाने के लिए सारी चीज़ें जैसे जो उसकी रूटीन में होती थी वो करता है, अपने बैग और ब्रश को उठाता है एंड फिर दोबारा वर्क पे जाता है। अल्दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, इवन मॉर्निंग बता रहा बहुत ही ज़्यादा ठंडी उस समय होती है, फिर भी बता रहा टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन फिर भी टॉम बहुत खुश है और अपने आप को एनर्जेटिक बहुत फील कर रहा है, अपने आप को वार्म फील कर रहा है। वार्म यानी एनर्जेटिक या अपने आप को गर्म फील कर रहा है। सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर, यानी अगर अब वो सोचता है कि अगर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ तो मुझे घबराने की, परेशानी की या डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी उसकी थिंकिंग जो रहती है पॉजिटिव सोच हो जाती है कि वो कहता मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं अपनी ड्यूटी सही से कर रहा हूँ, अपना काम अगर सही से कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए परेशान होने की, घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ही, और इस पोएम के राइटर विलियम ब्लेक जी हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ ही पोएम समाप्त होती है। अगर ये पोएम अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस पोएम को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाती रहेगी। एंड इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए आप इसे देखिए, पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और अगेन रिवाइज़ कीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से लर्न हो सके। बट अगर कहीं पे भी किसी भी पैराग्राफ में या कोई भी टॉपिक अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं नहीं समझा पाया हूँ आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसे फिर से आपको समझाने की। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।